हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूरियस केस ऑफ पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, पिछले 1 से 3 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस जारी है, और अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइज। और गाइज, मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके बारे में जान के आप चौंक जाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब हो रहा है या फिर आने वाले टाइम में भी खराब होने वाला है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो उन इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है जिसने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का। तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए साल 2024 में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब हो रहा है पिछले 1 से 3 सालों में, और आगे चल के भी ये फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगा गाइज। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, फिर बात करेंगे गाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, इक्विटी एलोकेशन का, और गाइज यहीं पे कुछ रीजन छुपा हुआ है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। लास्टली गाइज, हम लोग बात करेंगे इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और गाइज यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो यानी कि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतर है या फिर कितना खराब है। तो चलिए गाइज, पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का या फिर फंड साइज कह लीजिए। तो गाइज, इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10,043 करोड़ का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का फंड साइज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। काफी अच्छा फंड साइज है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, काफी रिजनेबल फंड साइज है ऐसा आप बोल सकते हैं। वहीं गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.42% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, जो कि काफी अच्छी बात है अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं तो। लास्टली गाइस, बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का इंसेप्शन का या फिर एज का, तो ये फंड आपका लॉन्च हुआ था दिसंबर 2013 में। इस फंड को देखे तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है, तो एज वाइज देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छा एज है इस पर्टिकुलर फंड का। इन गाइस, यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड साइज भी काफी रिजनेबल है। एक्सपेंस रेशियो देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट आधे के रेट पे मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं तो। इन गाइस, एज वाइज भी देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोर देन 10 ईयर पुराना फंड है, तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा एज है इस पर्टिकुलर फंड का। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का और देखते हैं कि भाई कहां पे इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है और क्या रीजन है जिसकी वजह से इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस जारी है यहाँ पे। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का।
गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.71% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.45% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.64% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। अगर आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 26% का है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली विजुअल है यहाँ पे गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.63% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.21% का। तो गाइज सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.17% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 24% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.91% का, मोटा मोटी 23% कह सकते हैं आप। तो गाइज इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करेंगे पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.78% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.3% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.8% का। तो गाइस पिछले 10 सालों में देखें तो अगेन इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है, और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 10 सालों में। तो गाइस 4 टाइम फ्रेम में से सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है जहां पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और वो है आपका पिछले 5 सालों का रिटर्न। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। और गाइस इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस का रीजन क्या है, ये आपको आगे चल के पता चलने वाला है। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, इक्विटी एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो हम लोग पहले बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन का। तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97.29% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.2% का। बात करेंगे अदर एलोकेशन का, यानी कि कैश कितना है इनके पास, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.51% का। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन वाइज देखें तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी एसेट क्लास में ज्यादा पैसे जाना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है। एंड सिमिलरली डेट में काफी कम पैसे जाएगा, तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो एलोकेशन है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन का, यानी कि जो इक्विटी में 97.29% है, इसमें से कितने पैसे किस कैटेगरी के स्टॉक्स में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.94% का। तो गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन इसके बावजूद भी देखे तो ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी ज्यादा पैसे डालता है, मोटा मोटी 35%, जो कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। वही बात करें गाइस आपका मिड कैप एलोकेशन का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.47% का। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डालना एक लाजमी सी बात हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। लास्टली बात करेंगे आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो इस फंड का जो स्मॉल कैप एलोकेशन है जो काफी कम दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.59% का। तो गाइस स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी कम पैसे डालता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट के कुछ सालों में जो स्मॉल कैप कैटेगरी है इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कम दिखने को मिल रहा है। इसने अपने कैटेगरी का अंडर परफॉर्म करा हुआ है, बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करा हुआ है, एंड बाकी जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसका स्मॉल कैप एलोकेशन भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, लेकिन इस फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स
में, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लगा इस फंड का गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का। वहीं गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो ये फंड टोटल 71 स्टॉक्स है जहां पे पैसे डालता है। इसमें से देखे तो जो पहला 10 स्टॉक है गाइस, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकल के आता है आपका 26.11% का, जो कि देखे तो ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, मुझे थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। ये कंसंट्रेशन अगर 35% 40% के आसपास में भी होता तो मुझे दिक्कत नहीं लगता। वहीं गाइस बात करें टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.3% का, जो कि मुझे लोअर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। अगर ये कंसंट्रेशन 25% 30% भी होता तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता गाइस। एंड बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 43% का, यानी कि ये फंड टोटल 14 सेक्टर है जहां पे पैसे डालता है। उस 14 सेक्टर में से 3 सेक्टर ऐसा है जहां पे ये मोटा मोटी 43% पैसे डालता है, जो कि गाइस काफी ज्यादा कंसंट्रेशन मुझे दिखने को मिल रहा है। ये कंसंट्रेशन अगर 25% 30% के आसपास में होता तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। गाइस ये 3 सेक्टर कौन कौन सा है? पहला सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा सेक्टर है आपका ऑटोमोबाइल्स एंड तीसरा सेक्टर है गाइस आपका हेल्थ केयर। तो ये तीनों सेक्टर है जहां पे ये मोटा मोटी 43% पैसे डालता है। और गाइस आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसने परफॉर्म अच्छा नहीं करा हुआ है 1 से 3 सालों में, तो मुझे लगता है कि भाई ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। गाइस बैंकिंग सेक्टर भी देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक की बात करें या फिर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इन दोनों ही बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है लास्ट के कुछ सालों में। तो गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है 1 से 3 सालों की बात करते हैं। तो लास्टली गाइस बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो इस फंड का जो पीवी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो निकल के आता है आपका 7.65 टाइम्स का, यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.65 टाइम्स का, जो कि काफी हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ये भी काफी हाई साइड में दिखने को मिलता है मोटा मोटी 46 टाइम्स का। इसका मतलब ये गाइस कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो काफी महंगा स्टॉक्स है, और गाइस जो महंगा स्टॉक्स होता है वहां पे जो इन्वेस्टर है या फिर कह लीजिए जो रेशनल इन्वेस्टर है वो काफी कम पैसे डालता है, जिसकी वजह से उस तरीके का जो स्टॉक्स है उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं रहता है। तो गाइस वैल्यूएशन भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है लास्ट के कुछ सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, इक्विटी एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.65 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.6 का। तो गाइस रिलेशन देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है, तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.38 का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखे तो अच्छा नहीं है इस फंड का, अपना जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी कम शार्प रेशियो दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.25% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.18% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ 0.25% ही एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है अगर आप बात करते हैं इस फंड का रिटर्न का पिछले 3 सालों के हिसाब से देखते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो काफी अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये दोनों नंबर काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ से ये भी पता चलता है कि भाई इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। एंड रिस्क लेवल देखे तो कम जरूर है, यानी कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं अप मार्केट यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, यानी कि जब भी मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, यानी कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कितना कम गिरता है या फिर कितना ज्यादा गिरता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका
आपका 91 का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो देखें तो काफी खराब दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड जब भी मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं, इन दैट केस ये फंड आपके लिए बेहतर नहीं होगा। वहीं बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का तो पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस पीजीएम इंडिया मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में भी ये फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखाएगी। तो गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों तरफ से निगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में भी ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा या फिर बियरिश फेज में रहेगा तो उस केस में भी ये फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखाता है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे देखे तो निगेटिव पॉइंट ही निकल के आता है। तो ये फंड मुझे लगता है कि भाई आपके लिए बहुत बेहतर नहीं रह सकता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, तो आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारे फंड्स आपको ज्यादा पैसे बना के दे सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइज यहाँ पे हमने काफी डिटेल में रिव्यू किया है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को। और गाइज यहाँ पे हमने कुछ रीजन है जो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि भाई ये फंड आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके ना दे। तो गाइज अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है या फिर प्लान कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आपको अपना डिसीजन को चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। और मिड कैप कैटेगरी में काफी सारे फंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको वहां पे जाके स्विच कर लेना चाहिए। और अगर आप इसमें प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा मिड कैप कैटेगरी का फंड है वहां पे जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सारे फंड आपको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।